कि सूटकेस वाली सरकार को भंग किया जाना चाहिए। आप लोगों को जो बोलने वाले उनका चेहरा ही नहीं दिखेगा तो क्या है? हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है और स्थिति ये बन गई है जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार में। तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये बात कही होगी तो उनके पास साक्ष्य भी होंगे, उनके पास पूरी जानकारी भी होगी, वो जानकारी का विषय तो उनसे संबंधित है। लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी भी सरकार के दौरान देखा नहीं गया। हर चीज के लिए चीजें तय हैं। कबाड़ का काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है। 118 में इसका काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है, कमीशन तय है। हेल्थ में सप्लाई का काम कौन देखेंगे, इसका काम तय है। हेल्थ में जो मेडिकल शॉप्स में जिस प्रकार से सारी दवाइयां वहां पर से लोग खरीदते हैं, मरीज खरीदते हैं, उस सारे में कलेक्शन का काम कौन देखेंगे, उसके लिए तय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम कौन देखेगा, वो तय है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो टेंडर्स हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन जाती है कि ये जो है वो इन कंडीशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि टेंडर जो है किसी एक व्यक्ति, एक कॉन्ट्रैक्टर विशेष को दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसीज सारी की सारी कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम पर रजिस्टर की गई और वो लोग आउटसोर्स में नौकरियां बाद में देते हैं, पहले कमीशन ले लेते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का वर्तमान का स्वरूप अगर देखने को मिल रहा है तो ये सुखू सरकार का मिल रहा है। आज से पहले कभी नहीं हमने सोचा ऐसा, कभी नहीं इस बात को लेकर के जहां पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी और खास तौर से जो कांग्रेस के ही नेता और नेताओं के साथ कुछ एक अधिकारी जिनको बार बार मुख्यमंत्री जी की कृपा, चाहे वो एक्सटेंशन के रूप में हो रही है, चाहे वो उनको महत्वपूर्ण दायित्व पर बिठाने की हो रही है, वो सारी चीजें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के इस चंगुल में फंस करके सत्यानाश किया है, इसका आज से पहले किसी सरकार में देखने का उदाहरण देखने को नहीं मिलता है।